जी अस्सलाम वालेकुम। ये पोल्ट्री मैनेजमेंट सिस्टम के ट्यूटोरियल नंबर 3 में खुशामदीद। इसमें हम अकाउंट्स के बारे में आज सीखेंगे कि अकाउंट्स कैसे बनाते हैं और कैसे उनको यूज़ करते हैं। तो लॉगिन करने के बाद अब इसमें एक चीज़ बताता चलूँ कि हर यूनिट के अंदर आपके यूनिट के कस्टमर होंगे, यूनिट के जो आपके सप्लायर होंगे उसी यूनिट के, मतलब सबके डिफरेंट होंगे। हर यूनिट में आप अलग से आपको ऐड करना पड़ेगा। एक यूनिट का डाटा मैंने पहले भी बताया था किसी दूसरे यूनिट में ऐड नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप अकाउंट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, नीचे एक टैब बनी होगी जिस पर लिखा होगा अकाउंट लिस्ट। आपने इसको प्रेस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ऐड न्यू का बटन। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो नई टैब, इसमें वो सारी जो कीज़ हैं वो भी वर्क कर रही हैं, कोई इशू नहीं है। कंट्रोल एन प्रेस करेंगे तो आप यहाँ से जो नया अकाउंट है उसको ऐड कर सकते हैं। आपने न्यू पे क्लिक करना है तो जो अकाउंट आईडी है वो खुद ब खुद उसको मिल जाएगी। ठीक है, अब इसमें आपको 4 चीज़ें देखने को मिल रही होंगी। एक कस्टमर है, एक सप्लायर है, एक शॉप है, एक कंपनी है। तो ये चारों चीज़ें आप एक ही मॉड्यूल के अंदर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे कस्टमर ऐड करना है तो मैं यहाँ से कस्टमर सेलेक्ट करूँगा। कस्टमर का नाम है जी मोहम्मद अमीन। ओके, अब यहाँ पे कॉन्टैक्ट पर्सन में आप मज़ीद उसका लास्ट नेम भी लिख सकते हैं। वैसे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें आप उसका पूरा नेम लिखिए जो। ठीक है, आगे उसका एड्रेस है, वो कहाँ का रहने वाला है, वो जी लाहौर का रहने वाला है। उसका वो मोबाइल नंबर जिस पे उसको एसएमएस मिले, ये आपने इस तरीके से ऐड करना है। ठीक है, अगर उसका कोई टेलीफोन नंबर, फैक्स नंबर, ईमेल आईडी है वो आप ऐड कर सकते हैं, वरना ये 3 चीज़ें कंपलसरी हैं। आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे तो आपका जो यहाँ पे कस्टमर है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, ये कस्टमर मैंने ऐड कर लिया है। उसके बाद कस्टमर वो होता है जिसको आप सेल करते हैं। ठीक है, बाकी सप्लायर, शॉप, कंपनी, ये वो चीज़ें हैं जिनसे आप परचेजिंग करते हैं। लाइक आपने फीड परचेज़ कर ली है, या आपने मेडिसिन परचेज़ की है, या आपने बाकी उसका जो आ जाएगा, फीड आ जाएगा, मेडिसिन आ जाएगा ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी कस्टमर के अलावा। ठीक है, और जो बर्ड्स हैं वो आपने परचेज़ की हैं। परचेजिंग आपकी शॉप, सप्लायर और कंपनी के अंदर आएगी, और सेल आपकी कस्टमर के अंदर आएगी। आपके जितने भी कस्टमर होंगे वो आपने कस्टमर वाले अकाउंट टाइप से सिलेक्ट करने हैं, और बाकी सारी चीज़ें आप सप्लायर, शॉप, कंपनी के नाम से वो सारा कुछ सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब मुझे एक सप्लायर ऐड करना है या कोई शॉप ऐड करनी है। उस्मान मेडिसन मेडिसन कंपनी। ओके, उस्मान मेडिसन या उस्मान ट्रेडर्स यहाँ पे अकेला लिख लें, कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे उसका एड्रेस आ जाएगा, वो भी लाहौर का रहने वाला है, और यहाँ पे उसका मोबाइल नंबर आ जाएगा शॉप वाले का ना। ये मैं टेम्परेरी जो मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ये शॉप आ गई, और उसके बाद मुझे एक सप्लायर यहाँ पे ऐड करना है। सप्लायर है यहाँ पे अली मोहम्मद। ठीक है, छोटे लफ्ज़ों में या बड़े लफ्ज़ों में आप ऐड करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता सॉफ्टवेयर को, सॉफ्टवेयर ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, ओके, अब मुझे एक कंपनी ऐड करनी है। कंपनी है फॉर एग्ज़ाम्पल लाहौर फीड। लाहौर फीड, ठीक है, और एड्रेस इसका लाहौर का है। इसका जो भी कॉन्टैक्ट नंबर है वो आप लिखें। तो मैं यहाँ पे आरजी कॉन्टैक्ट नंबर लिख के इसको सेव करवा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे 4 अकाउंट्स जो हैं वो मैंने ऐड किए हैं, जिसमें एक कस्टमर का है, एक सप्लायर का है, एक शॉप है और एक कंपनी। आप चाहें इसको एडिट कर सकते हैं। ये जो पेंसिल का निशान बना हुआ है इस पर क्लिक करेंगे तो इसकी सारी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे आप इसको अपडेट कर सकेंगे। एक चीज़ याद रखिएगा कि जब आप एक कस्टमर को ऐड करें तो आप उसको अपडेट ही करें। अगर आप उसको डिलीट करेंगे तो उससे रिलेटेड जितना भी रिकॉर्ड है, मतलब आपने उससे जितनी मेडिसिन ली होगी या जितनी सेल आपने की होगी, या कस्टमर है या जो भी है, जो उससे सेल परचेज़ आपने की होगी, ये अकाउंट अगर यहाँ से डिलीट कर देंगे तो वो सारी उसकी बैकएंड सेल भी डिलीट हो जाएगी, परचेज़ भी डिलीट हो जाएगी। तो ये ख्याल आपने लाजमी रखना है। ठीक है, और ये काम एडमिनिस्ट्रेटर का है। अच्छा, तो ये सर्च बार है। आप यहाँ पे किसी को अगर सर्च करना चाह रहे हैं, मैंने उस्मान को सर्च करना है, मैं यूएस लिखूँगा तो वो देखें उस्मान आ गया है। मैं एंटर का बटन प्रेस कर रहा हूँ तो ये सारी, आप रिफ़्रेश का बटन भी प्रेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ से आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। ठीक है,
अब देखें मैं फीड का भी यहाँ से अगर डेल करूँगा तो मुझे पूछ रहा है कि आप इसको डेल करना चाहते हैं। अगर आप इसको डेल करेंगे तो इससे रिलेटेड जितनी भी पेमेंट आपने रिसीव की होंगी या आपने किसी को पे किया होगा वो सारा कुछ डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको यही सुजेस्ट करूँगा कि आप इसको डेल ना कीजिएगा, सिर्फ अपडेट कर दीजिएगा।